जय श्री कृष्णा दोस्तों, कान्हा जी की कृपा के साथ एक बार फिर से आप सबका हमारे इस क्रिया शक्ति चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज जो है जिस टॉपिक पे बात हो रही है वो है कि हमारी टॉयलेट यदि साउथ वेस्ट में है तो उसका हमारी जो है लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। वैसे आपको सबको पता है, वीडियोस देखते रहते हैं तो आप बहुत नॉलेज है आप लोगों को कि साउथ वेस्ट किसकी दिशा होती है। आपकी जो नृत्य कोणी से हिंदी में कहते हैं, और पितरों की दिशा भी बोला जाता है इसे। ठीक है ना। ये साउथ और वेस्ट के ठीक बीच की डायरेक्शन होती है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में साउथ वेस्ट। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, क्योंकि आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो है पितरों की दिशा है, और यदि यहाँ पे टॉयलेट आ जाती है, ठीक है, टॉयलेट मतलब क्या है, राहु। अब यहाँ पे राहु आ जाए, वैसे साउथ वेस्ट को राहु की दिशा भी कहते हैं, लेकिन टॉयलेट जो है, टॉयलेट हमें SSW में बनाना होता है। ठीक है, राहु तो कहते हैं लेकिन इसके बावजूद इसे हम SSW में बनाते हैं, क्योंकि ये हमारी पितरों की दिशा भी होती है, तो इसे हमें शुद्ध रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे टॉयलेट नहीं बना सकते हैं। महावास्तु के अकॉर्डिंग साउथ वेस्ट में यदि टॉयलेट है तो उससे आपका पितृदोष बनता है 100%। और जिसके घर में साउथ वेस्ट में यदि टॉयलेट है तो उसकी कुंडली में भी जो है पक्का पितृदोष होगा 100%, चाहे वो आंशिक हो चाहे वो फुल 100% हो, लेकिन पितृदोष होगा ही होगा। ठीक है ना। और जो पुराने वास्तु में हम जाएँ तो पुराने वास्तु में जो है, जो नक्शा बनता है वास्तु के अकॉर्डिंग, उसमें साउथ वेस्ट में टॉयलेट अच्छी मानी जाती थी। लेकिन महावास्तु में हम बात करें तो महावास्तु में साउथ वेस्ट में टॉयलेट, क्योंकि ये पितरों का स्थान है, तो यहाँ पे टॉयलेट होने से पितृदोष बनेगा। अब पितृदोष है तो पितृदोष का असर भी आएगा आपका। यदि आप हमारे साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ गई तो उसका असर भी आएगा, जो पितृदोष का असर होता है। पितृदोष का असर क्या होता है, वंश वृद्धि नहीं होती। पितृदोष, यदि हमारे पितृ होते हैं वो हमें आशीर्वाद देते हैं, अब उनका यदि दोष बन गया हमारी लाइफ में तो क्या है कि जो वंश वृद्धि होनी है, जो उनका जो है वंश चलना है, सबसे पहले तो उसमें दिक्कत आनी चालू हो जाएगी। ठीक है। जैसे कोई कहता है कि मेरे लड़कियां ही लड़कियां हैं, मेरे लड़का नहीं हो पा रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपका पितृदोष, आपके पितृ आपका साथ नहीं दे रहे। दूसरा क्या है कि आप तरक्की नहीं कर पाओगे बिजनेस में। जो आपका बिजनेस है, जो आपका जो है स्किलिंग पावर है, जो आपका हुनर है, उसमें आपको तरक्की नहीं मिल पाएगी। जैसे कि कह सकते हैं कि जैसे पेंटर है, उसका जो है काम क्या है, पेंटिंग करना, वो उसका हुनर है पेंटिंग करना। अब वो पूरी तरह परफेक्ट है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, लेकिन क्या है, उसके साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, अच्छा खासा हुनर होते हुए भी उसको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। बहुत कोशिश करेगा लेकिन उसे उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। साउथ वेस्ट में टॉयलेट का ये लॉजिक आ जाता है कि जो आप पे हुनर है उसका भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है। और तीसरा क्या आ जाता है, रिलेशंस, क्योंकि ये साउथ वेस्ट का जोन क्या है, रिलेशंस एंड आपके जो हुनर, जो आपकी स्किलिंग पावर है उसका जोन है, तो आपके रिलेशंस भी डाउन होते हैं। अब वो रिलेशंस किसी भी रूप में हो सकते हैं। ठीक है। जैसे आपका जो है हस्बैंड टाइप में रिलेशंस हैं, वो उनमें लड़ाई रह सकती है, आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है कि आपके जो बच्चे हैं वो आपका कहना नहीं मान रहे होंगे, या फिर क्या है, बच्चों में ही अनबन रहती होगी, या फिर क्या है, किसी की शादी होनी है तो शादी में अड़चने आ रही होंगी, रिश्ते नहीं आ पा रहे होंगे। ठीक है ना। मतलब संबंध कम होते चले जाते हैं, बढ़ते नहीं है, कम होते चले जाते हैं। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, दोष होने पर ये सब सिम्टम्स आपकी लाइफ में होंगे 100%। महावास्तु की कोई भी जो बात कही जाती है वो 100% होता है, और उसका रिजल्ट भी 100% होता है, और उसका सॉल्यूशन भी 100% होता है। जो केवी सर के अकॉर्डिंग जो है, हम जो अब तक जो कहते आए हैं वो 100% की ही बात होती है। अब वो बात अलग है कि रेमेडीज़ जो बताई जाती हैं, उस रेमेडीज़ का आप किस तरीके से उसको करते हैं, और उसमें कुछ 19-20 हो जाता है तो वो रिज़ल्ट थोड़ा कम रह जाता है, वो बात अलग है। लेकिन उनके अकॉर्डिंग ही 100% रिजल्ट होता है। जैसे सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स है, ऐसे ही इसके सॉल्यूशन है। ठीक है ना। तो अब 100 बातों की एक बात क्या रही कि साउथ वेस्ट में यदि टॉयलेट है तो आपके रिलेशनशिप्स और स्किलिंग पावर आपकी डाउन होगी। अब होता क्या है कि अब ये वीडियोस देखेंगे लोग, देखते हैं पुरानी वीडियोस भी देखते हैं, अब ये वीडियोस भी देखेंगे तो फिर वो क्या कहेंगे कि हमारे तो ये सब प्रॉब्लम है, हमारी टॉयलेट भी है, अब आप उसका समाधान बताइए, सॉल्यूशन बताइए। अब वीडियोस तो आपने डाल दी कि ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन बताइए। अब उसकी जो सॉल्यूशन है, एक खाली साउथ वेस्ट की टॉयलेट का हम सॉल्यूशन बता दें तो वो आपको इफेक्ट 100% नहीं करेगा, पॉजिटिव उसका इफेक्ट 100% नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी घर में कोई दोष होता है ना, तो इसको इस तरीके से छोटे से एग्जांपल से आप समझिए कि जैसे मान लो जो है आपका जो है कहीं कोई बदबू की कोई चीज़ है, या कोई चीज़ सड़ रही है,
जैसे कोई सब्जी होती है, सब्जी कोई सड़ रही है, वो एक कोने में आपने रख दी, ठीक है। कोई फल है वो आपका सड़ रहा है, वो एक कोने में रख दिया, या कोई कपड़ा गीला हो जाता है उसे आप एक जगह पड़ा रहती है, वो सड़ रहा है, तो क्या उसकी जो बदबू है वो क्या उसी एरिया तक सीमित रहेगी? ये सोचने वाली बात है कि क्या उसकी बदबू केवल उसी एरिया तक सीमित रहेगी? क्या उसकी बदबू उसके आसपास के एरिया में नहीं जाएगी? जाएगी ना। जो भी हमारी अच्छी है या बुरी है, हम पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो पाउडर, या हम परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी स्मेल चारों तरफ जाएगी। हमारी कोई गंदी चीज़ है, कोई जो है डस्टबिन है, कोई कूड़ा है, उसकी गंदगी की बदबू चारों तरफ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से यदि आपकी टॉयलेट है तो वो साउथ वेस्ट को ही प्रॉपर इफेक्ट नहीं करेगी, उसके आसपास की दिशाओं को भी इफेक्ट करेगी, ठीक है। और जो उसकी नज़र जा रही होगी जहाँ तक, उसको भी इफेक्ट करेगी। यानी खाली एक साउथ वेस्ट की टॉयलेट का यदि हम सॉल्यूशन बता देते हैं तो उससे आपके घर का जो वास्तु है वो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। उसके लिए हमें पूरे घर का जो है मैप देखना पड़ता है। इसलिए मैं इस बात को इसलिए गहराई से बता रही हूँ क्योंकि ये मुझे पता है कि जब ये वीडियो डलेगी उसके बाद होगा ये टॉपिक, ये कमेंट्स आएंगे कि मैम आप जो है हमें साउथ वेस्ट की टॉयलेट तो बताया, इसका सॉल्यूशन भी बताइए। अब उसका सॉल्यूशन बता भी दूँगी, वो आप करोगे भी लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि और दिशाएं इफेक्टेड हो चुकी होंगी उससे। इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा कि आपको पूरे घर का वास्तु चेक करवाना ही होगा, तभी इसका सॉल्यूशन होगा। और अदरवाइज अगर आप खाली इसको टॉयलेट को ब्लॉक कर देते हो तो जो इसकी नज़र जिस पे पड़ चुकी है वो तो इफेक्ट अपना दिखाएंगी आपको, ठीक है ना। तो अगर इस साउथ वेस्ट की टॉयलेट का आपके घर पे इफेक्ट हो रहा है, यदि एरिया कम है तो आपके घर में प्रॉब्लम हो रही होगी, ये एरिया बड़ा हुआ होगा तो आपके घर में प्रॉब्लम हो रही होगी, या फिर किसी के साउथ वेस्ट में यदि प्रॉब्लम है या किसी का पितृदोष है ऑलरेडी मान लो, तो क्या है कि उसके जो है स्टेबिलिटी नहीं होगी लाइफ में, हर समय मकान बदलते रहने का उसका एक संजोग बन जाता है। जिसके पितृदोष होगा वो लाइफ में 3 बार या 4 बार तो अपना मकान बदलेगा ही बदलेगा। अगर उसका मान लो अपना सेल्फ मकान है, खरीदा हुआ मकान है, ठीक है, तो उसको बदलेगा। और यदि किराए के में है तो 100% ही है। अपना है तो उसे बेचेगा, फिर दूसरा खरीदेगा, बेचेगा दूसरा खरीदेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, ठीक है ना। और ये भी एक 100% है। मान लो एक उसने मकान बनाया, उसके साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, उसका उसने ट्रीट नहीं किया, उसको सोल्यूशन नहीं करा, अब वो दूसरा मकान लेता है तो उसमें भी साउथ वेस्ट में टॉयलेट आएगी ही आएगी, क्योंकि वो उसका पैतृक दोष उसका आगे बढ़ता ही रहेगा। इसलिए आपको करना क्या है कि आपकी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनका इस पर इफेक्ट ना हो, उसके लिए आपको अपने घर का वास्तु, आपको जो है उसका वास्तु ठीक कराना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमसे कराओ, किसी से भी कराओ, लेकिन अपने घर का वास्तु जरूर ठीक कराओ, ठीक है ना। और इस वास्तु का इफेक्ट भी पूरा होता है। अभी हाल में ही जो है एक ने जो है रेमेडीज़ करवाई थी, जो है उसका ही मैं आपको इफेक्ट दिखाती हूँ कि जो है उन्होंने जो है पूछ के करा था, उसके बावजूद भी उन पर कितना बड़ा असर हुआ। मैंने इनसे कही थी कि उनके नॉर्थ ईस्ट में इन्वर्टर था, ठीक है, उनकी मदर को प्रॉब्लम रहती थी, वो भी सुन रहे होंगे इस चीज़ को। तो मैंने उनसे कहा कि आप इन्वर्टर को हटाइए, इस रेमेडीज़ का पार्ट था ये। इन्वर्टर उन्होंने रिमूव किया वहाँ से, उसके बाद थोड़ा सा जो है इन्वर्टर तो रिमूव कर दिया वहाँ से, लेकिन कुछ क्लटर जो घर में साफ़ सफाई कराई थी वो क्लटर उठा के उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के एक कोने में ही पटक दिया। अब उनके हिसाब से क्या है कि मैंने इन्वर्टर तो हटा दिया। अब अगले दिन फिर फ़ोन आता है, अगले दिन ही 24 घंटे में फ़ोन आया उनका। अब आप कहेंगे कि 24 घंटे में असर होता है, किसी किसी को 24 घंटे में भी असर हो जाता है, ठीक है। अब उनका अगले दिन फ़ोन आया कि मेरी मदर के तो जो है बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, उनको तो जो बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उनसे पूछा आपने क्या किया था, कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो इन्वर्टर क्लीन कर दिया वहाँ से हटा के। फिर मैंने उनसे कहा आप मुझे वीडियो भेजिए, उन्होंने भेजी वीडियो। तो मैंने कहा ये क्या है, ये थोड़ा सा सामान उठा के यहाँ रख दिया था। मैंने कहा बस यही तो, जितना कहा जाता है उतना ही आप करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा भी आपने अपने हिसाब से गड़बड़ कर दिया तो वही आपको इफेक्ट करने लग जाता है। इसलिए कोई भी काम जो है अपने हिसाब से ना करिए, अगर रेमेडीज़ कर रहे हैं तो पूछ के करिए उसका, क्योंकि इफेक्ट होता है। अब ये तो उनके रेमेडीज़ पार्ट था, उन्होंने अपने घर का वास्तु सही करवाया था तो उनकी नॉलेज में था। अब आप क्या है, साउथ वेस्ट की टॉयलेट है, उसको हमने ऐसे कहा, आपने ट्रीट कर दिया, लेकिन उसके जो असर जो दूसरी डायरेक्शंस में होंगे उसके लिए फिर आप कहोगे कि हमने वीडियोस पर में देखा था, ये करा था, लेकिन हमें तो नेगेटिव इफेक्ट है। इसलिए आपको क्या खास ध्यान रखना है कि कोई भी काम जो है बिना सोचे समझे नहीं करना है, सलाह मशवरा लेके ही काम करना है। और अगर उसका इफेक्ट हो रहा है तो वो आपको ही झेलना है, दूसरे इंसान को नहीं झेलना है। हाँ, यदि गाइडेंस में काम करोगे तो उसका इफेक्ट दूसरे पे जिम्मेदारी रहती है उसकी, अदरवाइज़ वो आपको ही झेलना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए अगर कोई परेशानी है, साउथ वेस्ट में टॉयलेट है
और उसकी कोई परेशानी है तो किसी वास्तु एक्सपर्ट से राय लेके ही उसका जो है रेमेडीज़ करिए, क्योंकि राहु की दिशा भी है। साउथ वेस्ट में वैसे जो है टॉयलेट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो है हाँ वजन होना चाहिए वहाँ पे, लेकिन साथ ही वजन का भी थोड़ा देखना है कि वहाँ पे जो है हमारे वास्तु पुरुष के पैर आते हैं, तो ब्रह्म स्थान के अकॉर्डिंग पैरों पे डायरेक्ट जो है वजन नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो पैरों में भी दर्द रहता है, ये थोड़ा देखना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे हम नक्शा बनाते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग तो उसमें भी इन छोटी छोटी बातों पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि साउथ वेस्ट में, जैसे पुराने वास्तु में साउथ वेस्ट में कहते हैं कि जो है आप बेडरूम बनाइए वहाँ पे, लेकिन अगर वहाँ पे बेडरूम होगा तो हस्बैंड वाइफ में क्या है एक्सपेक्टेशन आपस में बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट में बेडरूम के भी हम मना करते हैं कि जो आपका साउथ है या साउथ ईस्ट है वहाँ पे जो है बेडरूम का मतलब है बेड। ठीक है ना, बेड वहाँ बना सकते हो साउथ में और साउथ ईस्ट में, लेकिन बेड जो है साउथ वेस्ट में यदि रखोगे तो फिर हस्बैंड वाइफ में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है। हाँ, जो आपके बड़े बूढ़े हैं जैसे सास हो गई, दादी हो गई, दादाजी हो गए, इस टाइप के जो बहुत ही ओल्डर एज के होते हैं, बड़े बूढ़े कास्ट में आते हैं, उनको आप वहाँ पे साउथ वेस्ट में जो है आराम से उनका बेड दे सकते हैं, क्योंकि उनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। अदरवाइज़ जो वर्किंग पर्सन है घर में, उनको साउथ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में या साउथ में जैसे कॉन्फिडेंस हाई हो, उनका एनर्जी रहे उनमें काम करने के लिए, उस साइड में उनका बेड शिफ्ट करिए। ठीक है ना, तो ये छोटी सी वीडियोस मैंने आपके लिए बनाई है, और साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, उसका असर है आपके पास, उस असर आपको हो रहा है तो उसका जो है सॉल्यूशन बिना जांच पड़ताल के, बिना सोचे समझे ना करें, किसी वास्तु एक्सपर्ट की राय लेके ही काम करें, लेकिन सॉल्यूशन जरूर निकालें। नहीं तो वो क्या है, अगर अभी तो आप झेल रहे हो, आगे आपकी आने वाली पीढ़ी पर असर होगा। ठीक है, अभी आप कहते हैं कि हमारा टाइम कट रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे चल रहा है चलने दो, तो आप समय काट लोगे, लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसमें पेशेंस नहीं होता, वो जो है फिर वही उल्टे सीधे कर्म करते हैं। तो ऐसा जो है आप नहीं चाहेंगे कि आपके आने वाली पीढ़ी कोई भी गलत डिसीज़न ले, अगर उनके घर टारगेट यदि जो है उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो सब बातों की एक बात क्या है कि अगर वास्तु है खराब तो उसका सॉल्यूशन निकलवाइए। आप नहीं निकाल सकते तो किसी वास्तु एक्सपर्ट से कराइए, हमसे कराइए, जिससे भी आपकी जो इच्छा हो। ठीक है, और उसके अलावा यदि आपका कोई प्लॉट है, उसका जो है आप नक्शा बनवाना चाहते हैं तो उसका भी वास्तु अकॉर्डिंग नक्शा बनता है, वो भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्लासेस इस समय बंद है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं, जो कि 10 डेज से 15 डेज़ के बीच में चलती हैं, महावास्तु की और लोशो की, न्यूमरोलॉजी की, सबका अलग अलग टारगेट है। तो ये भी आप हमसे हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए सब कुछ नंबर दे रखे हैं स्क्रीन पे, आप हमसे नोट करके कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी हमसे बात कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपनी इस वीडियो को यहीं मैं ख़त्म करती हूँ, और अगली वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक की बात से जय श्री कृष्ण।